Good morning students. Let us start chapter 7 class 7 English. The invention of बीटा वंका. क्या आप जानते हैं कि पीपल मतलब सबसे ओल्ड यानी सबसे बूढ़ा बुजुर्ग इंसान कौन है, या सबसे पुरानी चीज़ के बारे में आपने कभी जानने की कोशिश किया या है ऐसा कुछ पता है आपको? जैसे आपका घर या आपका सिटी टाउन या विलेज, जो भी मतलब आपको पता है उसके बारे में. ठीक है, ठीक इसी तरह से कुछ आपके भी यहाँ पे इसी चैप्टर में कुछ पुरानी चीज़ से रिलेटेड ये चैप्टर है, जिससे आपने भी कभी ख्वाहिश की होगी कि हम भी काश इतने बूढ़े होते या इतने पुरानी चीज़ होती है हमारे पास. इस तरह के कुछ इसमें भी इसी तरह से. तो देखते हैं. मिस्टर वेली वंका बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वंका वीट. मतलब इन्होंने एक दवा कैसे शुरुआत की? एक दवा से. वो नाम क्या था उस दवा का? वंका वीट. और विच मेक्स पीपल यंगर. ये किस तरह की मेडिसिन थी? जो इंसान को या लोगों को यंग बना देती थी. बट वंका वीट इज टू स्ट्रॉन्ग. लेकिन ये कैसा था? इसका असर जो था बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण क्या होता था? सो सम पीपल डिसअपियर. लोग इससे गायब हो जाते थे, है ना. यंग होने की बजाय ये उल्टा असर होता था, इससे इंसान गायब हो जाता था. बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस. क्योंकि उनकी जो एज होती थी वो माइनस में चली जाती थी, है ना. वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स -87. एक इंसान 87 माइनस इस तरह पहुंचता है, विच मीन्स ही गोज अवेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक. मतलब एक इंसान अगर 87 माइनस पे जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसे वापस उस पोजीशन में आना है तो 87 उसको ईयर तक उसको वेट करना होगा. ठीक. तो अब मिस्टर वंका जो थे उनको किस चीज़ की ज़रूरत थी? एक नए इन्वेंशन, नए मेडिसिन की ज़रूरत थी. तो मिस्टर वेली वंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग्स. अब उनको इसकी ज़रूरत पड़ी और उनको ज़रूर ऐसा इन्वेंट करना चाहिए, उनके मन में आया. तो मिस्टर वंका सैड. अब वो कहते हैं, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क. वंस अगेन आई स्क्वीज माई ब्रेन सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी. तो यहाँ पे मिस्टर वंका कहते हैं, इसीलिए मुझे नई चीज़ की ज़रूरत पड़ी, इसीलिए मैंने क्या किया, फिर से अपने आप को तैयार किया, अपने स्लीव्स को बढ़िया फोल्ड करके अपने आप को प्रिपेयर किया, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग किया, अपने माइंड पे जोर डाला कि मुझे अब नई चीज़ ऐसी कौन सी है जिसको सर्च करना चाहिए. तो उन्होंने क्या सर्च किया? आई हैड टू क्रिएट एज. उन्होंने क्रिएट एज करने की सोची. और कैसा था? टू मेक पीपल ओल्डर ओल्डेस्ट. और ऐसे जो लोगों को बूढ़ा कर दे और बूढ़ा कर दे, और मतलब कि बूढ़ा करता जाए. तो ऐसी दवाई की. और वो ऐसा सोचते हुए वो हंसने लगते हैं. कैसे हंसते? हा हा करके. आई क्राइड फॉर नाउ द आइडियाज वर बिगनिंग टू कम. अब उनके मन में क्या आता है? आइडिया आ जाता है इसी समय. ये सोचते सोचते उनके मन में आया नया आइडिया. What is the oldest living things in the world? क्या आइडिया आया कि ऐसी कौन सी चीज़ है लिविंग थिंग्स पूरे दुनिया में जो सबसे पुरानी हो? What lives longer than anything else? और ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत समय तक, सब चीज़ों से ज़्यादा लंबे समय तक रह सकता है? तो आ ट्री चार्ली सैड. तो उसमें से एक अदर पर्सन है चार्ली. उन्होंने कहा कि एक पेड़ हो सकता है इस तरह का. राइट यू आर चार्ली. तो यहाँ पे मिस्टर वंका जो होते हैं वो उनकी बात पे सहमत होते हैं और कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो चार्ली. बट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री. लेकिन किस तरह के पेड़ होने चाहिए? तो यहाँ पे कुछ पेड़ के नाम चार्ली बताते हैं, जिसको मिस्टर वंका कहते हैं, नोट द डगलस फायर, नोट द ओक, नोट द सेडर. यहाँ पे जो चार्ली थे उन्होंने नाम बताया डगल्स और ओक बताया, सेडर बताया. ये 3 पेड़ बताए, जिसको उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता, ओक भी नहीं हो सकता, सेडर भी नहीं हो सकता और डगलस फायर भी नहीं हो सकता, है ना. फिर कहते हैं नो नो माय बॉय, मतलब कि मेरे बच्चे ये पेड़ नहीं हो सकते हैं. आगे बोलते हैं मिस्टर वंका, इट इज़ अ ट्री कॉल्ड द ब्रिस्टल कोन पाइन दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप ऑफ व्हीलर पीक इन निवेदा यूएसए. यानी कि निवेदा कहाँ है? यूएसए में. यहाँ पे एक पेड़ का नाम बताते हैं मिस्टर वंका. कहते हैं ब्रिस्टल कोल पाइन है ये ट्री, जो कितने समय तक रह सकते हैं? यू कैन फाइंड ब्रिस्टल कोन पाइन्स ऑन व्हीलर पीक. ये व्हीलर पीक पे मिलते हैं, माउंटेन में. मतलब टुडे, मतलब आज भी ये मिलते हैं. 4000 पुराना, मतलब कि आज भी उस पेड़ को, इतने दिन पुराने पेड़ को देख सकते हो वहाँ जाओगे तो.
दिस इज़ फैक्ट, और ये बात सच है। चार्ली उस पर्सन को, मतलब जो जिसने बताया कि पेड़ हो सकता है इतने दिनों तक रह सकता है, तो उससे बात कर रहे होते हैं और उसको बोलते हैं कि मतलब ये बिल्कुल सच बात है चार्ली। आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यू लाइक एंड लुक एट दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम। और कहते हैं कि आप या तो इसको कंफर्म करने के लिए आप डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, या तो आप घर में जाके अपनी डिक्शनरी में सर्च कर सकते हो, यानी कि जब आप घर पे जाओगे तब इस वर्ड को आप डिक्शनरी में सर्च करके मतलब कि सच है या झूठ ये पता कर सकते हो। और यहाँ पे एक वर्ड है डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट, ये कौन होते हैं? जो पेड़ के बारे में जानकारी रखते हैं, है ना। So that started me off. I jumped into the great glass elevator and rushed all over the world collecting special items from the oldest living things. अब वो इसके बाद अपने काम को स्टार्ट करने के लिए शुरू होते हैं और वो फटाक से क्या पकड़ते हैं? ग्लास। ये लोग इन्वेंशन के लिए क्या करते हैं? ग्लास होता है ना, कांच के बने हुए बर्तन होते हैं उनके पास, है, तो उसको मतलब ग्लास कहा जाता है और उसमें सर्च करने के लिए कुछ ना कुछ उसमें मिक्सअप करते रहते हैं, तो उसको कहते हैं, है ना। तो एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने ग्लास लिया और अपने काम में लग जाते हैं सारे। और इसमें क्या, जो वर्ल्ड में पुरानी चीज़ें होते हों उसको कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो जो कलेक्ट करते हैं चीज़ें, वो कुछ लिस्ट इन्होंने बताया कि कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने पुरानी, मतलब सबसे मतलब पुरानी उनको जो जो लगा उनमें से कुछ ना कुछ मतलब उन्होंने लिया। तो उसकी लिस्ट यहाँ पे है, जो देखते हैं। आ पिंट ऑफ सैप फ्रॉम अ 4000 years old ब्रिस्टाकोन पेन। ब्रिस्टाकोन पेन, पाइन, इसका उन्होंने क्या लिया था? ये 4000 पुराना है ये पेड़, और इससे इन्होंने सैप लिया था, ठीक है। फिर द टोनेल, फिर टोनेल लिया क्लिपिंग फ्रॉम अ 160 years old। एक रशियन फार्मर, इसको कहते हैं पेट्रोविच, ठीक है। और इसमें से इन्होंने क्या लिया था? टोनेल। एन एग लेड बाय a 200 years old tortoise belonging to the king of Tonga। यानी कि जो टोटोइस था 200 पुराना, यानी कि 200 साल पुराना, इससे क्या लिया? इसका एग लिया। और ये जो टोटोइस था किससे बिलोंग करता था? किंग ऑफ टोंगा, ठीक है। और द टेल ऑफ 51 years old horse इन अरेबियन। और इन्होंने एक टेल लिया किसका? एक हॉर्स का जो 51 years पुराना था। और विस्कर ऑफ 36 years old कैट थी, उसका विस्कर लिया जो 36 years पुरानी, यानी कि वो जो कैट थी उसकी एज कितनी थी? 36 years। और इस कैट को क्या कहा जाता था? क्रोम्पेट, ठीक है, कैट का नाम है। एन ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन क्रोम्पेट फॉर 36 years। और एक और उनमें से क्रोम्पेट है, उसको लिया, वो 36 years वो भी थी, उसका फ्ली लिया गया था। और फिर द ब्लैक टीथ ऑफ 97 years। ब्लैक टीथ यानी काला टीथ जिसको कहते हैं, ये कितने साल पुरानी थी? इसका नाम था ग्रीम मलिक, ठीक है। ये 97 years की थी। तो इससे क्या लिया? ब्लैक टीथ लिया गया था। और जो कहाँ रहती है? केव में रहती, माउंटेन के केव में रहती, यानी कि गुफाओं में रहती है। द नोन्चक्लो बोन्स ऑफ 700 years old कैटालूम फ्रॉम पेरू में। ये पेरू में रहती है। 700 पुराना, मतलब एज इसकी कितनी है? 700 year है। और ये न्यूक्लियंस है, इसको लिया गया था, ठीक है। ये पेरू से बिलोंग करती है। और ये किसका नाम क्या था? कैटालू, ठीक है। तो इस तरह की ये इतने सारी चीज़ें ली गई थी। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट टाइम